हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों चलिए आज आप लोग झारखंड जीके करते हैं। सेट 4 है, इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिए हैं, झारखंड जीके सीजल के नाम से। ठीक है, यदि आप सपना लिए ASO का JSSC सीजल में तो A to Z जानकारी आपको जानना जरूरी है। आसान क्वेश्चन से लेकर हार्ड क्वेश्चन सब कवर करना है। ठीक है, और यदि हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं शुरू से तो आपको पता ही होगा, हम लोग सब चीज़ कवर करके चल रहे हैं और बेहतरीन तरीका से चल रहा है। हर सेट डेली 2 से 3 वीडियो आती है और हर चीज़ का प्लेलिस्ट अलग से बना देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा पल पल की अपडेट पाने के लिए और JSSC सीजल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए बताइए, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न से कौन सा राज्य स्थित? आपको पता ही होगा, 5 राज्यों से घिरा हुआ झारखंड, सबको पता है। उत्तर में बिहार है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है और दक्षिण में उड़ीसा है और इधर 2 है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है ना। आपको पता ही है कि सब बताने की जरूरत है नहीं, सब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता दक्षिण बोला है, दक्षिण में कौन सा होगा? दक्षिण में हो जाएगा आपका उड़ीसा। चलिए, पूर्व में पूछा है, पूर्व में क्या होगा बताइए? ईस्ट में क्या होगा बताइए? तो ईस्ट में पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसका आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए, झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्नलिखित कौन सा राज्य अवस्थित है? पश्चिम में 2 है, कौन कौन सा पहले बता चुके हैं। पश्चिम में 2 है, इधर वेस्टर्न साइड में एक उत्तर प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है। तो उत्तर प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ का यहाँ, तो ए और बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, सॉरी। झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है बताना है। तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? चतुर्भुज है। क्या बोलते हैं इसको? झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति क्वाड्रिलेटरल या फिर चतुर्भुज बोलते हैं इसको। चलिए, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल कहाँ चला गया यार? झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्षेत्रफल को बोला, ठीक है, क्षेत्रफल याद रखिएगा। तो पॉपुलेशन बोलेगा तो 2.72 और क्षेत्रफल बोल रहा है तो कितना? 2.42 याद रखिएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ आप लोग अक्सर मार हो सके, अब ये आंसर ये ना मार दीजिएगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 2.42, पॉपुलेशन पूछता तो 2.72 हो जाता, तो इस चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा वहाँ पे। क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का राज्य बताना है। क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का राज्य कितना है? क्षेत्रफल मतलब एरिया वाइज 16वां स्थान है। कितना स्थान है? 16वां स्थान है इसका। ठीक है, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों के साथ संलग्न है? तो बता चुके पहले, 5। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ तो बताना है आपको। नदी अवसाव के निपेक्षित द्वारा नहीं, चट्टानों को टकराने से ये हो सकता है, इसको रखते हैं अभी। ज्वालामुखी तो हो ही नहीं सकता है वहाँ पे, ठीक है, चट्टानों को खिसकने से। तो बताइए क्या? तो आपको याद रखना, जो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ था ना, चट्टानों को टकराने से हुआ था। ठीक है, चट्टानों को टकराने से हुआ था, ना कि खिसकने से। झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार है, बताइए कहाँ से कहाँ विस्तार हो बताना आपको। 4 ऑप्शन देख लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बताइए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बताइए, तो जो झारखंड राज्य का अधिकांश चट्टानों का विस्तार कहाँ से है? पूर्व से पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम मतलब ऐसे। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट, याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम। देख सकते हो ऑप्शन में 4 ऑप्शन देख सकते हैं। उत्तर दक्षिण तो होगा नहीं, उत्तर पूर्व है ये और दक्षिण पूर्व, इसका पूर्व पश्चिम हो जाएगा। झारखंड राज्य में पाए जाने वाले चट्टानों में निम्न में से कौन सी संरचना सर्वाधिक प्रमुख है? बताइए, बिंदिया का चट्टान, गोंडवाना कर्म की चट्टानें, आर्कियन कर्म, राजमहल ट्रैप की चट्टानें। तो झारखंड राज्य में पाई जाने वाली चट्टानों में निम्न में से कौन सी संरचना सर्वाधिक प्रमुख है? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आर्कियन कर्म की चट्टानें। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? इंपॉर्टेंट नदी है,
जो कि पाट क्षेत्र से निकलती है, बताइए कौन सा? पाट क्षेत्र से निकलने वाली नदी का नाम बताइए, जो गुमला जिले से निकलती है, कौन सा रिवर हो जाएगा ये? बताइए। शंख रिवर। कौन सा? शंख नदी। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह में। तो देखिए गिरिडीह में कौन सा नदी है आपके हिसाब से, कौन सा होना चाहिए? देखिए स्वर्णरेखा होगा नहीं, कोयल नदी होगा नहीं, तो दामोदर बराकर में बोलिए कौन सा गिरिडीह में? तो बराकर नदी हो जाएगा। कौन सा? बराकर। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई बताना है आपको। छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितना है? तो आपको याद रखना है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की एवरेज हाइट कितना? 707 मीटर, 760 मीटर। झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति कैसा है? ऐसे ही ना पाट क्षेत्र, तो कैसा है ये बताइए? झारखंड के जो पाट का क्षेत्र होता है ऐसे ही तो है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? चौकोर, त्रिभुजाकार, वर्गाकार और कोई नहीं, तो इसको त्रिभुज, ट्रायंगल। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? झारखंड का निचला हजारीबाग का पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? बॉक्साइट, लो एस्क, पायरोक्सी, चूना पत्थर। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोक्सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम होने का कारण इनमें से कौन से सही है? झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम होने का कारण इनमें से कौन से सही है? अर्किनकालीन चट्टानों की अधिकता, मृदा की छिद्रता का कम होना जाना, पठारी ढाल का पाया, उपरोक्त सही। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। निम्न में से कौन सा एक जलप्रपात रांची में अवस्थित नहीं है? रांची में नहीं, वो पूछा है, ठीक है। गौतम धारा तो है, हुंड्रू भी रांची में है, दसम फॉल रांची में, लौदाघाग बताइए कहाँ? ये लौदाघाग आपको कमेंट करके बताना कहाँ पर है, ठीक है। देखते हैं आपको याद है कि नहीं, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ये नहीं है रांची में। हेपाद जलप्रपात कहाँ पे है? किस राज्य में, मतलब डिस्ट्रिक्ट में? हेपाद बताइए। गुमला, लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा। तो कहाँ पे है? गुमला में। कांती जलप्रपात, कांती जलप्रपात कहाँ पे है? कांती, कांती मतलब कांदना, खोटना में क्या बोलते हैं? कांती मतलब कांदना। कब कांदता है? जब लात पड़ता है तब। इसका मतलब कांती जलप्रपात लातेहार में। निम्न में से कौन सा गर्म जल कुंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित है? ये कितना बार सब क्वेश्चन करवा चुके हैं दोस्तों, सब बताएं गर्म जल कुंड, ठीक है। बार बताने से मतलब नहीं बनता। तापात पानी, ताता पानी, ततलोई, बारामसिया सब बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बारामसिया, बारामसिया पाकुड़ में। झारखंड के निम्न में से कौन सी नदी मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है? चानन, सकरी, स्वर्णरेखा, शंकर। तो कौन सा नदी मार्ग बदलने के लिए फेमस है? सकरी नदी। झारखंड की एक प्रमुख नदी दामोदर का उद्गम स्थल बताना है आपको। झारखंड का प्रमुख नदी है दामोदर, उसका उद्गम स्थल बताइए कहाँ से निकलती है? लातेहार तो पता ही है, आदि आपको पता होगा, लातेहार तो पता चल जाएगा। टोरी, लातेहार से, टोरी लातेहार से। निम्न में से कौन सा एक दामोदर नदी सहायक नहीं है? कौन नहीं, सो पूछा है, ठीक है। कोनार तो है, बराकर भी है, कतरी भी, तो कौन नदी नहीं है? पुनपुन नहीं है, ठीक है। झारखंड राज्य में किस महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? गर्मी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। पाँचवा महीना देख लीजिए कौन सा है? पाँचवा महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो पाँचवा महीना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ठीक है। मई महीना, अप्रैल के बाद जो आता है ना मई, उसमें ज़्यादा गर्मी पड़ता है। झारखंड में पाए जाने वाला औसत तापमान कितना है? एवरेज टेम्परेचर बताइए कितना है? बताइए।
कितना दोस्तों, 25 डिग्री है। ठीक है। झारखंड में किस महीने के बीच में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से अगस्त, मार्च से जुलाई, मार्च से मध्य जून, फरवरी से मई। ग्रीष्म ऋतु बताइए, याद रखना मार्च से मध्य जून के बीच में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? धनबाद, रांची, बोकारो, जमशेदपुर। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? स्टैटिक जीके का फेवरेट क्वेश्चन है झारखंड का ये। तो ये जमशेदपुर सबसे ज़्यादा। ठीक। निम्नलिखित में से कितनी झारखंड राज्य के वार्षिक वर्षा का अंतराल है? वार्षिक रेनफॉल अंतराल कितना है? 100 से लेके 200 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना। कितना बोले? 100 से लेके 200 सेंटीमीटर। झारखंड राज्य में किस प्रकार की वर्षा होती है? निम्न, उच्च, मध्यम। तो ये मॉडरेट वर्षा होती है झारखंड में, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। निम्न तो नहीं होता है, उच्च भी नहीं होता है, इसमें मॉडरेट होता है। ठीक है, मध्यम। निम्नलिखित में से कौन सा महीना झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है? गर्मी तो 5वां महीना होता है, और सबसे ठंडा पहला महीना देख लीजिए, जनवरी। ठीक है, ये सबसे ठंडा होता है। और 5वां महीना क्या होता है? मई। ये सबसे गर्म होता है। दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? जनवरी। झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताइए, कितने प्रकार के पाया जाता है? 5 या 6? तो 6 प्रकार के। झारखंड में 6 प्रकार के मिट्टी पाई जाती है। संथाल परगना में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। संथाल परगना। संथाल परगना कितना जिला? टोटल 6 जिला है। ठीक है, तो कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे? लेटेराइट सॉइल। कौन सा? लेटेराइट सॉइल। इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी प्रमुख से पाई जाती है? रेड सॉइल कहाँ पाया जाता है? राजमहल में। राजमहल में तो ब्लैक सॉइल होता है। संथाल में तो लेटेराइट वाला। कोडरमा में तो कौन वाला बताइए? तो छोटा नागपुर में है जो लाल मिट्टी पाया जाता है। कहाँ पे? छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर के कितने प्रतिशत हिस्से पर लाल मिट्टी पाई जाती है? याद रखेगा, छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर कौन सा मिट्टी? रेड सॉइल, लाल मिट्टी। कितने? छोटा नागपुर 90% भाग में रेड सॉइल पाया जाता है छोटा नागपुर। याद रखना। ठीक है, 90 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर सॉइल? रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी किसको बोलते हैं? कॉटन के लिए कौन सा फेमस है बताइए? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। झारखंड में रेतीली मिट्टी का विस्तार बताइए। रेतीली मिट्टी झारखंड में हजारीबाग में तो है। ठीक है, तो झारखंड में रेतीली मिट्टी का विस्तार बताइए। संथाल परगना 9, झुमरी तिलैया 9, कोडरमा 9, मतलब पूर्वी हजारीबाग हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा। अभ्रक मूल मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है बताइए? अभ्रक मूलक मिट्टी। तो सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में, तो वहीं पे मिट्टी उसका पाया जाएगा। किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी है? खेरसी स्थानीय नाम जो खेरसी। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी। तो याद रखिएगा, जो दोमट मिट्टी क्या बोलते हैं इसको? खेरसी। कौन सा? खेरसी, दोमट मिट्टी। इसका आंसर बी हो जाएगा। चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम बताइए। देखिए, चिकनी जो मिट्टी होता है ना, केवाल कह लीजिए,
चीता के ले लिए, नगरा के लिए का सारा ये चिकनी मिट्टी का नाम है, चिकनी मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा। केवाल, चीटा, नगरा, चिकनी मिट्टी। और 11 क्या पूछे थे अभी जो कौन सा मिट्टी था, दोमट मिट्टी, याद रखिएगा। ठीक है, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी किसका नाम है, ये खेरसी को बोलते हैं, खेरसी मिट्टी को दोमट मिट्टी, खेरसी, इसको दोमट मिट्टी को खेरसी बोलते हैं। और चिकनी मिट्टी को केवाट, चीटा, नगरा, कोई भी सब बोल सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों। क्वेश्चन अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन करवा रहे सीजीएल का जरूर देखिएगा दोस्तों, सब क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत बढ़िया है हर सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।